अभी ये छोटी वाली ये वीडियो देखिए। जैसे आप लोग साइड पर जा रहे हैं, कुछ कुछ हजार्ड आपको खतरे दिख रहे हैं, वो आप उसको खत्म करते हुए चले जा रहे हैं। खत्म करते हुए क्या, बच के उससे जा रहे हैं। खत्म तो नहीं किया है, लेकिन बचते हुए जा रहे हैं। यहाँ आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो नतीजा आपके सामने है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं। याद है ये इंसिडेंट किसी को? कभी इसके बारे में सुना है? ये दिल्ली में हुआ था। What is hazard? खतरा क्या है? स्टडी किया उसका केस स्टडी किया था, जो इंसिडेंट हुआ था उसका केस स्टडी क्या हुआ इसमें कुछ लूप होल्स थे, बहुत सारे लूप होल्स थे इसमें जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे। 100% उनके तरफ से ओके नहीं था, 100% इश्यूज थे। बहुत सारे इसकी वजह से। तो व्हाट इज हैजार्ड? सोर्स, सिचुएशन और एक्ट। स्रोत, परिस्थिति और हमारा क्या एक्ट है, विद अ पोटेंशियल फॉर हार्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी और इल हेल्थ और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। मतलब क्या है इसका? स्रोत, परिस्थिति और कार्य, उसका पोटेंशियल, विद अ पोटेंशियल। उसका नतीजा क्या हो सकता है? जोखिम हो सकता है, चोट लग सकती है, हार्म हो सकता है, और इसका दोनों चीजें भी हो सकती हैं। व्हाट इज हैजार्ड? व्हाट इज रिस्क? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकहुड of an occurrence of a hazardous event and exposure and severity of injury or ill health then can be caused by the event of exposure. तो लाइकहुड क्या हो गया? संभावना, सेवेरिटी तीव्रता, कितना ज्यादा वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका कॉम्बिनेशन, लाइकहुड और सेवेरिटी का कॉम्बिनेशन जो है आपका, वो क्या हो जाता है? आपका रिस्क। चांसेस अभी इसमें आइडेंटिफाई करिए हैजार्ड एंड रिस्क। क्यों भाई आदिम साहब, इसमें क्या है? हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है इसमें? ओपन मैन ओपन ओपन मैन होले आजाद है।
चलो और आगे आसान कर देते हैं इसको। हैजार्ड में आ जाइए। तो व्हाट इज सोर्स सिचुएशन एक्ट, अभी हमने बात की थी ना कॉम्बिनेशन ऑफ हैजार्ड का, ये क्या कॉम्बिनेशन है उसका, सोर्स सिचुएशन और एक्ट का जो कॉम्बिनेशन है जो आपका हार्म कर सकता है, चोट लगा सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इसमें अभी क्या है हमारा सोर्स, क्या है, ऊपर से जुस्ता हुआ है, सोर्स आ गया आपका, मामला आ गया। सिचुएशन क्या है, एक्ट क्या है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द सिवियरिटी, ठीक है। हैजार्ड आ गया आपका फॉलिंग मटेरियल, सोर्स हो गया। ओपन मैन होल क्या हो गया आपका, वो सिचुएशन, और एक्ट आपका हो गया अखबार पढ़ता हुआ बंदा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए जब ये तीनों चीजें मिल गई तो एक्सीडेंट क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं भाई साहब, होगा या नहीं होगा? रिस्क क्या होगा इसमें, सर फट जाएगा, सर फट जाएगा। दूसरा क्या होगा, मैनुअल पे गिर सकता है, मीनोल में गिर सकता है। और रिस्क लेवल कितना होगा इसका, रिस्क लेवल इसका हाई होगा। अभी ये क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट ओवरव्यू आ जाता है ये। तो इसमें क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट से लेके चलते हैं कि कॉर्पोरेट का रिस्क रजिस्टर होगा आपका, फिर बीयू ईएचएस रिस्क रजिस्टर होगा, प्रोजेक्ट ईएचएस रिस्क रजिस्टर होगा, एक्टिविटी रिस्क रजिस्टर होगा, और ये सारे कौन कौन है इसके अप्रूवर हैं, रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है, ये सारा जो है इसमें बताया गया है। तो प्रोजेक्ट रिस्क आपका जो कॉर्पोरेट ईएचएस रिस्क रजिस्टर क्या है कि वो पूरा कॉर्पोरेट के लिए होगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे आएंगे हम, तो प्रोजेक्ट पर हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रिस्क रजिस्टर बनाएंगे। और जब हम यहाँ बैठ के मैंने ओवल मैदान में बना दिया रिस्क रजिस्टर अपना, ठीक है, लेकिन अभी मेरी साइटें हैं कितनी, 4-5 साइटें हैं, सर्टिफिकेट अलग है, दूसरा अलग है, दूसरी साइट अलग है, तो वहां पर क्या है एक्टिविटी अलग अलग है। तो वहां का रिस्क जो मैनेजमेंट होगा ईएचएस रिस्क रजिस्टर रहेगा वो साइट वाइज रहेगा। साइट पर भी क्या होगा कि आप हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, एक्टिविटी वाइज करते हैं ना, तो ये हमारा क्या है रेफरेंस रहेंगे ये, और उसके हिसाब से हम साइट वाइज और नीचे होते चले आएंगे, करते चले आएंगे उसको। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपका ये हु मैनेज द रिस्क मैनेजमेंट, पहला क्या आ गया, हु लीड द रिस्क ईएचएस रजिस्टर असेसमेंट एंड रिव्यू, कौन करेगा इसको, ईएचएस हेड और ईएचएस इंचार्ज। व्हाट इज द टाइमलाइन, क्या है इसका, 30 डे बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारा काम शुरू होने से 30 दिन पहले जो है इसको कर लेना है, और साइट पर जो है काम शुरू होने से 7 दिन पहले ये तैयार हो जाना चाहिए, मतलब सारा अप्रूवल जो भी है वो सब हो जाना चाहिए। रेफरेंसेस क्या रहेगा, व्हाट आर द रेफरेंसेस, प्रोजेक्ट ईएचएस रजिस्टर। हम क्या है कि अपना प्रोजेक्ट का बनाएंगे ना, तो वो हमारा रेफरेंस है। हु रिव्यू, कौन करेगा इसको, एंड इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट ईएचएस हेड और प्रोजेक्ट हेड, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया आपका, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया और प्रोजेक्ट ईएचएस हेड हो गया, इंजीनियर इंचार्ज इसका जो है एक्टिविटी रिस्क वो करेगा आपका, ठीक है। तो हाउ ऑफ्टन दिस ईएचएस रजिस्टर रिव्यू, इसको हमें हर मंथ जो है इसको रिव्यू करना है। या सपोज करिए कोई भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई नियर मिस हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो फौरन हमें इसको रिव्यू करना। तो अब आ गया आपका एक्टिविटी स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। तो क्या चीज है ये रिस्क असेसमेंट, इट इज द डॉक्यूमेंट यूज्ड टू मैनेज द एक्टिविटी। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपका क्या करेगा, ये कोई भी एक्टिविटी है उसको मैनेज करेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर शैल बी यूज्ड एज अ, इसको रेफरेंस में हम लेंगे, प्रिपेयर बाय द इंजीनियर इंचार्ज, सपोर्ट बाय द ईएचएस। तो ईएचएस इंचार्ज जो है इसके लिए सपोर्ट करेगा और बनाएगा कौन, इंजीनियर इंचार्ज यानी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो तो खुद तो बनाएगा नहीं, तो वो क्या है आप
नीचे सबऑर्डिनेट्स को दे देगा और उसके बाद उसको वो रिव्यू करेगा। ऑल वर्क नो मैटर हाउ शॉर्ट इन ड्यूरेशन मस्ट बी असिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि सर ये छोटा सा काम है, 1 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, करने दो साहब। तो लेकिन होता क्या है कि चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमें उसको जो है रिव्यू करना ही करना है, ठीक है, और उसका रिस्क असेसमेंट हमें करना ही करना है, और काम शुरू होने से 7 दिन पहले उसको जो है कर लेना है। और जो भी हमारा वर्क मेथड ऑफ स्टेटमेंट है उसकी बेस पे ही आप रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। क्या क्या एक्टिविटी इसमें कंसीडर की जाएगी? रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटी। हमारी रूटीन एक्टिविटी है या नहीं है वो सारा इसमें कंसीडर किया जाएगा। एक्टिविटी ऑफ पर्सन, ऑल पर्सनल हैविंग एक्सेस टू द वर्क प्लेस। जितने भी हमारे बंदे हैं, हम लोग हैं, सबको काम पर हम लोग आ रहे हैं तो वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फैसिलिटी एट वर्क प्लेस पे हमने क्या क्या फैसिलिटी दी है उसको भी हमें कंसीडर करना है रिस्क असेसमेंट में। इनपुट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, ये क्या हो गया आपका भाई? पहले प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट को लेंगे हम, वो रेफरेंस रहेगा हमारा। लिस्ट ऑफ वर्क एक्टिविटी और हैजार्ड, हमारा क्या क्या वर्क की एक्टिविटी है और उसमें हमारे क्या हैजार्ड्स है। कितना है? कितना है टोटल रजिस्टर में, कितना एक्टिविटीज है? हाँ, वो सारा हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। वो सब नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं जो उसमें आपको एक्टिविटी वाइज आपको तोड़ना पड़ेगा। अभी आ रहा है मशीनरी एंड टूल टू बी यूज, कौन सी मशीन आप यूज कर, सपोज कर लिए एक्सकवेशन ही कर रहे हो आप, तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना, उसमें देखोगे कौन कौन सी मशीनरी यूज करोगे, कितना आपको डीप जाना है, आपको कितना उसमें सपोर्ट देनी है, आप कैसे उसको क्लैप्स को कैसे वो कर रहे हो, ये सारी चीजें आएगी ना उसमें। सेफ्टी मूवमेंट यानी कि लास्ट इंसिडेंट या एक्सीडेंट, रिलेवेंट लेजिस्लेशन, रिलेवेंट स्पोर्ट एंड प्रैक्टिस, डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, और आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको कंसीडर करना है, और अदर इंफॉर्मेशन। MSDS मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन, MSDS क्या है? मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अगर सपोज करिए आप कोई भी केमिकल वहां से इशू कराते हैं स्टोर से, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले उससे हमें MSDS लेना है। MSDS जो है वो सारा डिफाइन करेगा कि ये केमिकल जो है कितना हार्मफुल है, उसको हम किस तरीके से बच सकते हैं। कॉपी ऑफ एनी रिलेवेंट प्रीवियस रिस्क असेसमेंट, हमने पहले काम किया होगा तो उसके हिसाब से उसका पहले वाला जो रिस्क असेसमेंट हमारे पास होगा तो हम उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो अभी हम ये रिस्क असेसमेंट करेंगे कैसे? तो इसको हमने किसमें बांटा है? 5 स्टेप्स में बांटा है, 5 टुकड़ों में हमने इसको बांटा है। पहला टुकड़ा क्या है? आइडेंटिफाई हैजार्ड एंड एस्पेक्ट। दूसरा टुकड़ा क्या है आपका? इवैल्यूएट रिस्क और उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा। थर्ड वन में क्या आ जाता है आपका? डिटरमाइन द कंट्रोल्स। फोर्थ वन इंप्लीमेंट्स कंट्रोल। पांचवा क्या आ गया आपका? रिव्यू एंड अपडेट। क्लियर होगा भाई साहब या नहीं? अभी हम कहां आ गए? आपके फर्स्ट स्टेप में आ गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी रिस्क असेसमेंट, अ हैजार्ड कैन ओनली बी कंट्रोल्ड इफ इट इज आइडेंटिफाइड। भाई कोई भी खतरे को हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब हमें पता हो कि यार ये खतरा है। तो सबसे पहले तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर हैजार्ड, और क्या पढ़ा था हमने पहले? और एस्पेक्ट कैसे? सोर्स, सिचुएशन, एक्ट पढ़ा था ना हमने। तो इसके हिसाब से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। पहले एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। अभी देखिए, ये हैजार्ड को अभी आइडेंटिफाई करेंगे। अभी देखा ही नहीं, लगा कि भाई हो सकता है कि ये कोई हैजार्ड हो, कोई खतरा हो।
अब इन्होंने फोटो ले लिया, ठीक है साहब। अब ये अपने मैनेजर के पास गए, उसे दिखाया, मैनेजर ने देखा भी यार देखता हूँ उसका क्या है भाई करता, क्या हो सकता है। उसने रिस्क असेसमेंट खोल के जो है वो निकाल रहा है, उसने किया होगा ना रिस्क असेसमेंट पहले इसका, इसके क्या कंट्रोल है। आइडेंटिफाई किया इसको और कंट्रोल किया। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे हैजार्ड को तो हमें क्या क्या कंसीडर करना है? एक्टिविटी ऑफ ऑल पर्सन हैविंग एक्सेस टू द वर्क प्लेस। भाई हमारा बंदा जो साइट पर आ रहा है और उसके बाद जो काम पर जा रहा है वहां पर, तो हमें क्या किया चेक करना है एक्सेस में कि भाई एक्सेस हमने जो है भाई क्लियर है, एक्सेस स्लिपरी तो नहीं है, कहीं फालतू का सामान तो नहीं पड़ा हुआ, नेल्स तो नहीं पड़ी हुई है, बंदा गिर तो नहीं सकता है, गड्ढा तो नहीं है। ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हमारा जो बंदा काम कर रहा है वर्कर्स, उसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, तो उसका बिहेवियर क्या है, कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी हेल्पर को जो है आपका इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए देते हैं। हैजार्ड ओरिएंटिंग आउटसाइड द वर्क प्लेस क्या हो गया? अब वो सपोज करिए मैंने कैंटीन नहीं दी है, अभी मेरे बंदे को चाय पीने जाना बाहर के लिए, तो रोड क्रॉस करेगा ना, वो कंसीडर करना है ना मुझे। और अगर मैंने सपोज करिए कैंटीन दे दी उसको, तो मेरा बंदा जो है बाहर नहीं जाएगा, हैजार्ड मैंने यहीं खत्म कर दिया। तीसरी चीज की आगे हैजार्ड एस्पेक्ट क्रिएटेड इन द विजिबिलिटी ऑफ द वर्क प्लेस, मतलब ओवरहेड लाइंस, ठीक है, इसे भी कंसीडर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड मटेरियल एट द वर्क प्लेस, क्या क्या मशीनें हम यूज कर रहे हैं उसको कंसीडर करना है। चेंज टू एक्टिविटी और मटेरियल, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है एक्टिविटी एकदम चेंज हो जाती है, मटेरियल चेंज हो जाता है, उसको कंसीडर करना है। हम काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा जो डिजाइन जो है वो डिजाइन चेंज हो गया, तो ये सब चीजें हमें उसमें कंसीडर करनी है। अभी ये क्या आ गया? क्लास 1 रिस्क एक्टिविटी क्या क्या है ये, थोड़ा पढ़ेंगे जोर से। Working at height. जोर से पढ़ेंगे। नहीं पढ़ो। हाँ पढ़ो ना जोर से। Working at height. Vehicle, and equipment. Tunneling and excavation. Use of explosive. Temporary works. With formwork. Crane and lifting. Working in confined space. Working with electricity. Working in and around underground and overhead service. Working adjacent or in public areas. Working over the adjacent and through water. क्लास 1 जो एक्टिविटी है हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कि उसमें क्या होता है, फेटेलिटी, ठीक है, उसमें